केंद्रीय चीन के हरे भरे बांस के जंगलों में एक अकेला पांडा मिंग रहता था। वह अपना समय आराम से बांस खाते हुए बिता रहा था, एक शांत और नीरस जीवन जीते हुए। मिंग को उसकी कोमल स्वभाव के लिए जाना जाता था, और हालांकि अन्य जानवर उसे सम्मानित करते थे, वह बहुत कम ही उनके साथ बातचीत करता था। एक शांत सुबह, जब बांस की पत्तियों से सूरज की पहली किरण छनकर आ रही थी, मिंग ने एक अजीब आवाज सुनी, एक लगातार हल्की बिल्लियों की म्याऊं। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और मिंग आवाज की ओर बढ़ा और पाया कि एक छोटी सी बिल्ली झाड़ियों में फंसी हुई है। बिल्ली मिंग की पंजे से भी छोटी थी और उसकी बड़ी नीली आंखें उसके धूसर कोट से बाहर निकलती थी। मिंग ने धीरे से अपनी पंजे से बिल्ली को झाड़ियों से बाहर निकाला। थकी हुई लेकिन आभारी बिल्ली मिंग के पास आकर घुस गई। तब मिंग के दिल में कुछ हिल गया। उसे यह छोटे प्राणी की रक्षा करने की इच्छा महसूस हुई। उसने बिल्ली का नाम मीमी रखा, जिसका मतलब है छोटी बहन। दिन हफ्तों में बदल गए और मीमी मिंग की स्थायी साथी बन गई। वह मिंग की चौड़ी पीठ पर चढ़ती, उसकी फर में सिमटकर बांस के जंगल की सैर करती। मिंग ने मीमी को बांस के जंगल के रहस्यों के बारे में सिखाया, सोने के लिए सबसे अच्छे स्थान, सबसे मीठे बांस की कलियां और बारिश आने से पहले की आवाजें कैसे सुने। मिंग, जो पहले अपनी अकेलेपन का आनंद लेता था, अब मीमी की कंपनी में अनकहा सुख महसूस करता था। उसकी प्यारी हरकतों से जंगल में हंसी गूंजने लगी, जैसे वह तितलियों के पीछे भागती और अपनी ही पूंछ को पकड़ने की कोशिश करती। बाकी जानवर इस अजीब जोड़ी को देखकर हैरान थे। लेकिन एक दिन, जब मीमी खेलते खेलते बहुत दूर चली गई, तो वह रात तक वापस नहीं आई। चिंतित मिंग ने उसे ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ा। जंगल, जो पहले उसे अपना लगता था, अब मीमी के बिना विशाल और डरावना सा लगने लगा। काफी घंटे की तलाश के बाद मिंग ने आखिरकार मीमी को नदी के किनारे एक चट्टान पर डर से म्याऊं करते हुए पाया। मिंग ने बड़ी सावधानी से मीमी को अपनी पीठ पर चढ़ाया। राहत महसूस करते हुए वह उसके मुलायम फर में लिपट गई। मिंग का दिल स्नेह से भर गया और उसे समझ में आया कि जीवन, ठीक वैसे ही जैसे जंगल, सबसे अच्छा तब अनुभव किया जाता है जब उसे किसी के साथ साझा किया जाता है।